ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं। वक्री अर्थात उल्टी चाल चलना चालू कर दिए हैं, उल्टी दिशा में चलना चालू कर दिए हैं। शनिदेव के इस वक्री अवस्था में चलने की वजह से आपके ऊपर, आपके राशियों पे ऊपर, आपके पारिवारिक स्थिति पे, देश में, विदेशों में हर तरह से कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। अभी देख रहे हैं बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक हो गई है। इसके बाद यह स्थिति संभलेगी तो फिर कुछ भूकंप के झटके भी आएंगे। मैंने पहले भी बताया था, आज महाराष्ट्र में हल्का फुल्का भूकंप का झटका महसूस हुआ है लोगों को। और सतर्क रहिए पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, क्योंकि आपके साथ और भी इस तरह की घटनाएं घटेंगी। कुछ दुर्घटना होने की भी संभावना दिख रही है। तो शनिदेव की वजह से कुछ न कुछ तो जरूर असर दिखेगा, आपके ऊपर भी दिखेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपके कुंडली पे शनिदेव आपके जन्म के स्थान पे किस स्थान पे थे, आपके जन्म के समय उनका कुंडली में कौन सा स्थान था, आज की वर्तमान स्थिति उनकी कैसी है, कौन से ग्रहों के साथ युक्ति बन रही है, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, किस तरीके से है, आपकी कुंडली में उच्च के हैं या नीच के हैं। इन चीजों का अध्ययन करके आपके कुंडली के बारे में, आपके जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में एकदम सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। और वह जो प्रेडिक्शन रहेगा वो 100% आपके ऊपर सूट करेगा। और उसके माध्यम से आप जो उपाय करेंगे उसका निश्चित तौर पे आपको बहुत सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कुंडली आपके जीवन का आधार है। जैसे सरकार ने हमारे लिए आधार कार्ड बना लिया है, जिसके माध्यम से हमारे कई चीजें सरकार को मालूम हो जाती है, व्यक्तिगत चीजें भी। इसी तौर पे जब हम जन्म लेते हैं पृथ्वी पे, किसी भी जात समुदाय से हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जन्म तो हम पृथ्वी पे ही लेते हैं। जन्म लेने के बाद हम समुदायों में बढ़ जाते हैं। तो जन्म लिए तो जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान तो रहेगा ही रहेगा, किसी भी समुदाय का क्यों न हो। उसके आधार पे उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। उसके आधार पे उसकी चीजें, एकदम जीवन काल की चीजें उस पे निर्धारित हो जाती हैं। उस जन्म के समय ही यह निश्चित हो जाता है कुंडली के माध्यम से कि उसकी मृत्यु कब होगी, कैसी रहेगी उसकी पूरी सांसारिक गतिविधियां, कैसा रहेगा उसका जीवन काल, कितना धन कमा लेगा, पुत्र कैसे होंगे, पुत्रों की स्थिति कैसी रहेगी, सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना चल अचल संपत्ति आप बना पाएंगे, किस तरीके से सुख ले पाएंगे आप, जीवन में किस मोड़ पे आप आगे बढ़े, सब कुछ उसी क्षण लिख जाता है कुंडली में। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करा के अपने भविष्य के बारे में आप भी समझिए। और आपके कुंडली में आपकी, मान लीजिए आपकी कोई अभिलाषा है कि आपका अपना खुद का स्वयं का एक घर हो, और ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में यह बताती है कि यह आपको मिलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है आपके जीवन काल में, तब क्या करेंगे आप? निराश हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए ही तो उपाय हैं। रत्न के उपाय, मंत्र के उपाय, तंत्र के उपाय, रत्नों के उपाय, पूजा पद्धति के उपाय, हवन यज्ञ के उपाय, बहुत ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से आप वह चीज भी प्राप्त कर सकते हैं जो चीज आपके जीवन में है ही नहीं। बशर्ते आपकी अभिलाषा कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से पूजा का समय और पूजा का कठिनाई, पूजा का नियम निर्धारित होता है। शनिदेव 29 जून को रात को 11:40 पे कुंभ राशि में वक्री हो गए हैं, और 15 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में वक्री रहेंगे। 15 नवंबर को फिर वो कुंभ राशि में आ जाएंगे उदित अवस्था में। शनिदेव जो वक्री हुए हैं, शनिदेव तो वैसे भी जब रखते हैं तो कुछ न कुछ प्रभाव देते हैं, लेकिन वक्री हुए हैं तो कुछ न कुछ तो और प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। शनिदेव
अच्छे बुरे दोनों तरह के परिणाम देते हैं। बहुत लोग शनिदेव के बारे में डर का बिजनेस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपनी कुंडली में शनिदेव की स्थिति का अवलोकन करवा लीजिए। अगर कहीं उनकी आपके कुंडली में उच्च के नहीं है तो कुछ उपाय कर लीजिए जिससे उनका लाभ मिलने लगे। शनिदेव रंग को राजा भी बना देते हैं और राजा को भी रंग बना देते हैं, क्योंकि शनिदेव व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं, व्यक्ति को अनुशासन होकर जीवन जीना सिखाते हैं। इस गुणों के आधार पे मनुष्य अपना जीवन आगे का जीता है। अगर इस पे वो सकारात्मक काम करता है तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर वो कुछ इसका सदुपयोग नहीं करता है, दुरुपयोग करता है, तो उसके बहुत नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। शनिदेव तो ऐसे रिजल्ट देते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं तो उसको ऐसे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि न्याय के देता है, फलदाता है, न्याय फलदाता है। तो गलतियां मत कीजिए, सात्विक जीवन जीजिए। शनिदेव के इस वक्री से नौकरी में, व्यापार में, प्रेम में, विवाह वाले में, संतान, शिक्षा, स्वास्थ्य सब जगह प्रभावित करते हैं। आज की राशि है कर्क राशि। आपके बारे में बताऊंगा मैं कि शनिदेव की इस वक्री चाल से आपकी राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पहले की जो राशियां हैं उनका क्रम से वीडियो आ चुका है, आप वहां देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। कर्क राशि के बारे में चर्चा करेंगे, आगे की राशियों के बारे में आप अगला वीडियो भी आ जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। आप व्यक्तिगत तौर पे कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए या हमसे मिलके भी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं और वह आपके 8वें भाव में वक्री हो गए। शनि के 8वें भाव में वक्री होने से आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलेगा। आपका जीवन अचानक से विकास के पथ पे आगे बढ़ने लगेगा। लेकिन नौकरी में आप अपने कुछ बेहतरीन अवसर, ऐसे अवसर जिसका आप प्रतीक्षा कर रहे थे काफी लंबे समय से, वह आपके हाथ से निकल जाएगा। आप जहां पे काम करते हैं उन जगहों पे आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में भी चले जाएंगे। आपके व्यापार के लिए शनि का यह वक्री अवस्था बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके बिजनेस में गिरावट आएगा, कंपटीशन में आप पीछे होते जाएंगे, आपका हानि होगा, धन हानि होगा। कुछ आप ऐसी लापरवाही कर देंगे जिसके वजह से आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। आप न चाहते हुए आप ग्रहों की स्थिति आपसे करवा देगी, आपका नुकसान होगा आर्थिक। इसलिए आप सावधान रहिए। इसलिए यह काम आता है वीडियो, क्योंकि आपको सतर्कता क्या रखना है इसके बारे में बता दिया जाता है। जो लोग प्रेम में हैं उनके पार्टनर के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आएगा, जिससे उनके घर का वातावरण बिगड़ेगा। विवाहित जीवन जो लोग जी रहे हैं उनके अपने पार्टनर के साथ कुछ उतार चढ़ाव, अहम के टकराव होंगे, जिसकी वजह से आपका भी पारिवारिक माहौल खराब होगा। कई कई दिन तक आप लोग के बीच में गुस्सों की भावना रहेगी, आप आपस में बात नहीं करेंगे। आपके पैरों में दर्द की शिकायत होगी। आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम दिखेगा। आप बीमारियों से जल्दी लड़ नहीं सकते। कुछ ऐसी बीमारियां जो सर्दी, खांसी, छींक, जुकाम ये जो होती हैं, ये बार बार आपको परेशान कर सकती हैं। पैसे के नुकसान की वजह से आपका मानसिक संतुलन भी थोड़ा खराब रहेगा। इसके वजह से भी परिवार का वातावरण खराब रहेगा। मित्र, यार, दोस्त, सगे संबंधी कोई आपका मदद नहीं करेगा। इसलिए आप सावधान रहिएगा। कर्क राशि वाले लोग, इस गोचर काल में आपको विशेष तौर पर सावधानी रखनी है। आप उपाय ले लीजिए, उपाय करिए
जिससे आप इन चीज़ों से बच सकें, समस्याएं गंभीर न हो पाए, तो आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा पाठ का जाप कीजिए। दुर्गा चालीसा है उसका जाप करना चालू कर दीजिए, हर दिन कम से कम एक बार। और जितना संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कीजिए। आदत बदलिए, दिनचर्या बदलिए। कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम अपने दिनचर्या जो डेली की चीजें हैं उसमें परिवर्तित करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के जो आप पूजा करेंगे नित्य कर्म करने के बाद, उसका लाभ आपको कहीं ज्यादा मिलेगा, कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। इसलिए थोड़ा अपने जीवन में आप परिवर्तन लाइए, थोड़ी आदतों में भी परिवर्तन लाइए, जिससे चीजें आपके साथ अच्छी हों। भूख लगती है आपको तो आपको स्वयं अपने पेट में खाना डालना है। इसलिए आपको स्वयं अपने लिए करना है। जब आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद पे बैठना, आपका नुकसान करना, समय का नुकसान करना, धन हानि कराना, ये सब चीजें होती हैं। इसलिए उठिए, कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए, अपने जीवन से समस्याओं को दूर कीजिए। हमें आप अपनी समस्याओं को मत बताइए, हम खुद आपकी समस्याओं को बताएंगे। बस आप जन्म का स्थान, जन्म की तारीख, जन्म का समय हमको बताइए, हम सब आपके जीवन को पढ़ लेंगे। और फिर जब हम उपाय बताएंगे, वह उपाय आपके ऊपर 500% काम करेगा। इसलिए देर मत कीजिए। समय को और समस्या को गंभीर मत होने दीजिए। समय रहते उसका समाधान कराइए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपका भी पुण्य मिले, आपका भी ऑरा मजबूत हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।